आजकल लोगों ने योग को योगा कर दिया है, जिसमें ना यम का पालन होता है और ना ही नियम का पालन होता है। यह वैसा ही है जैसे पहली दूसरी सीढ़ी का आलम्बन लिए बिना ही सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करना। वैसे योग होता क्या है? योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 भेद बताए हैं और वहीं शांडिल्योपनिषद में यम के 10 भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिथ्याचार, शौच। महर्षि पतंजलि ने नियम के भी 5 भेद बताए हैं और वहीं शांडिल्योपनिषद में नियम के 10 भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, क्रय, मति, जप और व्रत। महर्षि पतंजलि ने किसी विशेष आसन का वर्णन नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात हिलन चलन से रहित सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। वहीं शांडिल्योपनिषद में 8 आसनों का वर्णन किया गया है: स्वास्तिक, गोमुख, पद्म, वीरा, सिंहा, भद्रा, मुक्ता और मयूरा। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के 4 भेद बताए हैं: बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, और चौथा बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला। शांडिल्योपनिषद में प्राणायाम के 3 भेद बताए गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है, वह प्रतिहार है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश हैं और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। शांडिल्योपनिषद में ध्यान के 2 भेद बताए गए हैं: तद्विधम सगुणम निर्गुणम चेति, सागुणम मूर्ति ध्यानम, निर्गुणम आत्माय अथ आत्मयम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, अर्थात जब ध्यान में केवल भय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान ही समाधि हो जाता है।